एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया था एंड उसके बारे में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप के होते हैं, मैंने ये भी बताया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टाइप क्या है आपका डिस्क्रीट, दूसरा आपका क्या है कंटिन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट के बारे में हमने पढ़ लिया था, कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था कि डिस्क्रीट फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन जो है कैसे वर्क करता है। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन, किसके बारे में बात करने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म में छोड़ दो, मैथमेटिकल फॉर्म में हम छोड़ देते हैं कि मैथमेटिकल से आगे कुछ सोचते हैं। जनरली हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, उम्मीद लगाना। एक्सपेक्टेशन मीन्स क्या होता है, उम्मीद लगाना, उम्मीद करना। तो उम्मीद किस पे करते हैं, जिस पे आपको भरोसा हो तो उसी पे उम्मीद करते हो। कोई पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिस पे आप भरोसा कर रहे हो, मतलब आप क्या करें, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख, एक्सपेक्ट करते हो कि वो मेरे लिए करेंगे, ये होगा, ऐसा होगा। तो एक्सपेक्टेशन वही चीज़ है, आप उस पर बहुत ज़्यादा क्या करते हो, ट्रस्ट करते हो। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है ना, कुछ उसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जो बोलते हैं, वही एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यूज़ होता है। अब देखो वो कैसे। अब थोड़ा सा एक चेंजेस है कि हम जो मैथ्स के फॉर्म में पढ़ते हैं उसको हम रिलेट नहीं कर पाते डेली लाइफ से, लेकिन वही चीज़ हमको क्या करना है, रिलेट करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन, सेकंड होता है कंटिन्यूअस डिस्क्रीट एक्सपेक्टेशन। कौन कौन से? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सपेक्टेशन है। हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था तो भी उसके दो टाइप पढ़े थे, पहला डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेम आपका एक्सपेक्टेशन भी दो टाइप के हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में। हम जितने भी अभी पढ़ेंगे उसमें सारी चीज कैसी है, दो टाइप, पहला डिस्क्रीट दूसरा कंटिन्यूअस, पहला डिस्क्रीट दूसरा कंटिन्यूअस। ओके, सो एक्सपेक्टेशन तो समझ में आ गया कि क्या होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूले बनते कैसे हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हम जब कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, तो उसमें हमने क्या निकाला था, मीन ऑफ एक्स निकाला था, राइट। लास्ट में हमने क्या निकाला था, के की वैल्यू के बाद मीन ऑफ के निकाला था। आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि 3rd नंबर लेक्चर है। तो उसमें हमने क्या लिया था, मीन निकाला था, मीन ऑफ किसका, एक्स का। ये एक्स क्या था हमारा, एक्स हमारा जो है वो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल। सो इस रैंडम वेरिएबल का हमने क्या निकाला था, मीन निकाला था कि नहीं निकाला था। तो यही मीन हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेशन। क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेशन। मीन निकालना मतलब क्या निकालना, एवरेज निकालना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लो आपको अपने सब्जेक्ट का एवरेज निकाल, आपका वन सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, 100 मान लो 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट का 100 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है इसलिए डिवाइडेड बाय 3। मान लो आप 100 में से 80 लाए, कुछ में 70 लाए, कुछ में क्या लाए, 60 लाए, और उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकलता है, एवरेज निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है, ठीक। तो एवरेज इस टाइप का निकालते हैं हम। बाकी चीज़ों में जैसे स्टैटिस्टिकल सॉल्व करें तो हम ऐसी मीन निकालते हैं, ऐसी मीन मीन्स क्या, आपका एवरेज। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है मीन से ही रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मीन। ये जो मीन की वैल्यू आई है वही आपकी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन। भाई जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या रहे, एक्सपेक्टेशन निकाले ना, संभावना बता रहे हैं, मतलब हम क्या लगे कि उम्मीद लगा रहे कि इतना अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देगी। ठीक है, तो मीन ऑफ एक्स निकालने का जब हमारा कंटिन्यूअस और डिस्ट्रीब्यूशन में एक फॉर्मूला होता है, मीन निकालने के दो फॉर्मूले, आपका सेम डिस्क्रीट के लिए होगा, सेम आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है, तो यही मीन आपका क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेशन। मीन निकालना ही आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन। तो अब देखो एक्सपेक्टेशन के अंदर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन क्या होता है। जब हम डिस्क्रीट की बात करें तो मैंने बोला था, जब डिस्क्रीट की बात करेंगे तो समेशन लगेगा, जब कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। इसके लिए क्या, समेशन, और इसके लिए क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन और डिस्क्रीट मीन्स क्या, आपका समेशन। ओके, सो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनने वाला है आपका, ये हो जाएगा ex। वाई ex क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा एक्सपेक्टेशन है क्या है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन उसको हम e से रिप्रेजेंट करते हैं,
और x क्यों आया, क्योंकि x हमारा कोई रैंडम वेरिएबल्स है, उसी रैंडम वेरिएबल्स का क्या निकालना है आपको, एक्सपेक्टेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन, इसलिए e और x आया। x इज अ रैंडम वेरिएबल, e इज अ एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन किसका निकालना है, रैंडम वेरिएबल निकालना है, इसलिए e ऑफ x इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपका होता है समेशन i इक्वल्स टू 0 या 1 से n तक जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे xi f ऑफ xi, क्या लिखा है, xi f ऑफ xi, और व्हाट इज xi और व्हाट इज fxi। देखो, जब आप डिस्क्रीट फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे थे या डिस्क्रीट फंक्शन एक्सपेक्टेशन में देख रहे थे, जब भी डिस्क्रीट की बात आती थी तो मैंने ये बोला था डिस्क्रीट फंक्शन में आपको एक डेटा देगा। क्या देगा, एक डेटा देगा। इस डेटा में एक में x रहेगा, एक में क्या रहेगा, p ऑफ x रहेगा, ठीक है। इसमें मान लो 0 1, ये 2 वैल्यू है, मान लो इसकी वैल्यू 1/2 1/4 और ये 1/3 है, मान लेते हैं, ठीक है। ये x है, इसी का हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, राइट। तो ये वैल्यू जो है होगी आपकी, क्या हो जाएगी, x1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x2, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x3। p ऑफ x, मैंने बोला था p ऑफ x ही आपका क्या होता है, f ऑफ x होता है। p ऑफ x ही आपका क्या होता है, f ऑफ x। तो यहाँ पे जो f ऑफ x i लिखा है, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज आएंगी। कौन सी वैल्यूज आएंगी, जो p ऑफ x में वैल्यूज दी हैं। तो ये आपका हो जाएगा p ऑफ x1, सॉरी f ऑफ x1, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x2, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x3। हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब देखो i मतलब इंक्रीमेंट होगा, i जो है वो नंबर है, 1 2 3 4 5 जाने वाला है, i का जाने वाला है 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट टाइम जब हम 0 पे लेंगे तो i1 f x1, सेकेंड लेंगे तो x2 f x2, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x3 f x3। तो देखो हमारा पहला वाला ये वेरिएबल है, ठीक है। तो पहला वाला x ये है, तो पहले वाला x का फंक्शन क्या हो रहा है, 1/2। पहला वाला x का फंक्शन क्या हो रहा है, f x 1/2। सेकेंड वाला जो हमारा वेरिएबल है x2, उसका फंक्शन क्या हो जाता है, 1/4। 2 का फंक्शन क्या हो रहा है, 1/3। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसी वैल्यूज को लिखेंगे, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। ऊपर वाली बॉक्स जो है कैपिटल X वाली वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल x की, और जो p ऑफ x की वैल्यू है किसकी वैल्यू हो जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी। कब, जब हम डिस्क्रीट देखेंगे, कब, जब हम डिस्क्रीट देखेंगे। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो इसकी जो वैल्यूज है वो हमारी आ जाएगी e x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट x i f ऑफ x i dx, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट। अब हमने जो क्वेश्चन बनाया था, याद करो, इसमें क्वेश्चन बनाया था, इसमें एक क्वेश्चन बनाया था जब हम लोग लास्ट मीन ऑफ x निकाले तो यही फॉर्मूला लगा के क्या करे थे, मीन निकाले थे, आया। यही एक्सपेक्टेशन आपका क्या है, मीन ऑफ x है, क्लियरली, ओके। इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हमारा लिमिट जहां से स्टार्टिंग से दिया है और जहां एंड होगा वहां तक का आपका ये लिमिट आएगा, ठीक है। एक्स आई मतलब वहां पे भी तो कुछ ना कुछ एक्स जो है वो बताएगा। अगर एक्स नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, एक्स को लेके चलेंगे, एक्स मानेंगे और मल्टीप्लाई क्या होगा, फंक्शन जो दिया रहेगा उसके साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई। मान लो वहां पे आपको एक्स की वैल्यू तो नहीं दी रहती है ना, जब हम लोग मीन निकाले उसमें एक्स की वैल्यू नहीं दी है, तो आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की तो वैल्यू दी, हर कंडीशन के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी, तो इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन, राइट, ओके। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट कंटिन्यूअस एक्सपेक्टेशन, सॉरी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन, किसके बारे में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन पहला। सेकेंड लेक्चर में मैं फिर से बात करूंगी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन, ओके, ठीक है। सो डिस्क्रीट समझ में आ गया। डिस्क्रीट का मीन्स क्या होता है कि वो कैसे होंगे, बॉक्सेस के फॉर्म में होंगे जिसमें आपको x और p ऑफ x हमेशा क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है, ठीक है। इसके हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन या एग्जांपल बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन ये है, अ वेरिएबल
कैपिटल X has the probability distribution ये हो गया स्मॉल x, ये होगा p x इक्वल्स टू स्मॉल x, ये आपका डेटा है, ठीक है। और ये देखो ये डेटा कैसे बना हुआ है, देखो ये है आपका -3, ये है 1/6, फिर है आपका 6 जिसकी वैल्यू 1/2 है, फिर से वैल्यू है 9 जिसकी वैल्यू 1 क्या है 3 है। आगे समझ में इतना, ठीक है। अब आपको बोल रहा है इसी में फाइंड करना है, फाइंड EX, क्या करना है EX मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इसका। दूसरा बोल रहा है EX स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है EX स्क्वायर। तीसरा निकालना है E2x प्लस 1 का स्क्वायर, E2x का स्क्वायर, इसको भी हम कैपिटल में ले लेते हैं, ओके ठीक है। क्या निकालना है EX स्क्वायर, EX प्लस 1 का स्क्वायर। आगे समझ में, ये आपको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे आपको पहले बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है। तो हम सबसे पहले बताते हैं x इज अ रैंडम वेरिएबल, x क्या है, कोई रैंडम वेरिएबल है। और p ऑफ x क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ये चीज हमको बताना है, हर क्वेश्चन में आपको x क्या है, p ऑफ x क्या है, क्या डेटा है क्या नहीं है, यह आपको बताना कंपलसरी है। ये सब आप नहीं करते इसलिए आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। अब फाइंड करना है तो लिखो वी फाइंड द, क्या क्या फाइंड करना है, पहला e ऑफ x, सेकेंड EX स्क्वायर, थर्ड E2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ओके ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है आगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं ये डेटा को क्या करती हूँ, रफ, डेटा को तो रफ नहीं करती लेकिन आगे ऊपर जो है उसको मैं रफ करती हूँ, ठीक है। अब देखो अभी आगे करना क्या है, हमको EX फाइंड करना है। पहले क्या बनेगा EX, तो EX मैंने पहले ही बताया भी, EX मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालने का जस्ट अभी फॉर्मूला बताई हूँ, क्या होता है, समीशन I इक्वल्स टू, जहां से आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो कहां से स्टार्ट हो रही है, -3 से कहां तक जा रही है, 9 तक। तो लिमिट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू -3 to 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, xi f ऑफ xi, यही होगा, ठीक है। अब देखो वैल्यूज को पुट करनी है, क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब देखो टेबल, इस डेटा को, इस पूरे डेटा को देखो, x लेना है तो उसका फंक्शन लेना है, x लेना है तो उसका फंक्शन लेना है, फिर क्या करना है, फिर से उसका फंक्शन लेना है, फिर से क्या करना है, उसका फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे समीशन दिया है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ले रहे हैं, किसको, -3। तो जब -3 को लोगे, -3 मतलब x, पहला क्या हो गया, ये जो हमारा क्या है x है, ये x क्या हो गया, ये 3, दूसरा x क्या हो गया 6, तीसरा x क्या हो गया 9। अब इसके लिए जो x है उसका फंक्शन, इसके लिए जो x है उसका फंक्शन, इसके लिए जो x है उसका फंक्शन। तो 3 का फंक्शन क्या है, 1/6, राइट, प्लस 6 उसका फंक्शन क्या है, 1/2। देखो जो भी x है उसके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हमारा x है तो उसका फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 है तो उसका फंक्शन 1/2 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 9 वेरिएबल है उसका फंक्शन क्या है 1/3 है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/3, आ गया समझ में कैसे किए हम लोग, भाई जो x है उसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, जो x है उसके फंक्शन के साथ, जो हमारा x है उसके फिर से फंक्शन के साथ, ये x इसके साथ, ये इसके फंक्शन, ये इसका फंक्शन, क्लियरली। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इस वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आपका हो जाएगा e ऑफ x इक्वल्स टू, देखो ये वैल्यूज कट जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, -3/6 होगा, प्लस
6/2 प्लस ये 9 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर से इसको सॉल्व करो, +2 तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -1/2, ये 3 से कट गया, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 तो 3 प्लस तो 3 1 कर देते हैं, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 तो 3/1 हो गया। फिर से इसको निकालो आगे, तो क्या हो जाएगा e ऑफ x इक्वल्स टू, देखो दो तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे -1 रहेगा, प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 + 6, इसमें भी 6 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, ये 2 है, e x इक्वल्स टू 6 6 12, 12 में 1 माइनस करो क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11/2, 11/2 ही क्या है आपका एक्सपेक्टेशन है। अगर 11/2 को आप डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 पॉइंट में वैल्यू देगी, किसमें देगी वैल्यू 0 पॉइंट, तो आपका 5 पॉइंट में देगी 5.5। ये आपका किसमें है जब आप पॉइंट निकालते हो, और ये जब कब है जब आप पॉइंट नहीं निकालते हो। क्लियरली ओके, ये किसकी वैल्यू निकल गई e ऑफ x की वैल्यू निकली है ना। अब e ऑफ x तो निकल गया, लेकिन हमको ex² भी निकालना है और तीसरा क्या निकालना है आपको कंडीशन e2x + 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड हम अभी निकालेंगे। ठीक है, ओके सेकंड हम निकालते हैं ex², क्या निकालेंगे ex²। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा I = -3 to 9 ही, लेकिन यहाँ पे x² फंक्शन ऑफ xi, मतलब अब जो भी हमारा ये बॉक्स बना था, ये बॉक्सेस थे, यहाँ पे आपका था क्या x, यहाँ पे था आपका p ऑफ x था, ये वैल्यूज आपकी -3 6 ये 9 थी, और यहाँ पे जो वैल्यूज थी आपकी क्या थी 1/6 था, ये था 1/2 और ये क्या था 1/3 था। ठीक है, ये वैल्यूज हैं, तो इस वैल्यूज को देखो अब x का स्क्वायर करना है, मतलब एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो फंक्शन, इसका स्क्वायर फिर फंक्शन, इसका स्क्वायर फिर फंक्शन, है कि नहीं। जहां पे हम x लिख रहे थे ना, वहां पे x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैसे बनेगा ex² इक्वल्स टू पहला -3 का स्क्वायर, -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 प्लस किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। ठीक, फिर से हम ex निकालते हैं, ex² इक्वल्स टू, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 9/6 प्लस इसका करेंगे तो 36, 6 का 36, ठीक है /2 प्लस 9 का करेंगे तो 81 क्या हो जाएगा 3, तो ex² इक्वल्स टू, इसको हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं किससे 3 से, 3 2 ज़ा ये 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 ये 18 टाइम्स में जाएगा, 3 1 ज़ा 3 ये किस में जाएगा आपका 27 टाइम्स में, तो ये होगा 3/2 प्लस 18/1 प्लस 27 क्या हो गया 1 हो गया। फिर से हम इसमें एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा इसका एलसीएम, और यहाँ पे तो 3 ही रहेगा, प्लस 18 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 34। ठीक है, कितना सॉरी 36 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 27 से करोगे तो क्या हो जाएगा 54। ठीक है, ओके ex² इक्वल्स टू, अब इसको पूरे को ऐड करो, उसके बाद किससे डिवाइड करो 2 से, तो ये पूरे को ऐड करने पे 93/2 आ रहा है। 93/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी, या तो आप ये वैल्यू लिख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो डिवाइड करके वैल्यू को लिख सकते हो। तो डिवाइड करने पर आपकी वैल्यू देगी 46.5, क्या देगी 46.5। ये कब था जब आपका e² फाइंड करना था। अब देखो हमने यहाँ पे वैल्यू जो है x का ही स्क्वायर लिखा, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है x² निकाले तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई फंक्शन, जो भी आपका x है उसी का फंक्शन का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये थी किसके लिए वैल्यूज आपकी जब वो x² था। ठीक है, अब हम तीसरा क्या निकालेंगे
2x+1, ठीक है। ओके, थर्ड हम निकालते हैं। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हमारा जो हो जाएगा, ये आपका x है, ये आपका p ऑफ x ही रहेगा। सारे क्वेश्चन में x और p ऑफ x सेम रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो e2x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो e2x, तो 2, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। 2x है तो x रखते हैं प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या सा, ए बी का स्क्वायर वाला बन जाएगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं क्या, इसको देखो यहाँ पे ऐसा हमारा फॉर्मूला होता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला में तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x का 4x स्क्वायर प्लस 4ex प्लस 1, ठीक है। इस e को भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है, e को भी लेके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर e प्लस 4ex प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब फिर से इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा आपका, 4e तो एज इट इज है एंड e को एज इट इज है, या e जो है e को निकालना है तो e को क्या करो, आप हटा दो, क्योंकि e हमारा क्या होने वाला है, e आपका एक्सपेक्टेशन होने वाला है, तो e को हटा दो, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, ये बन गया। अब हमको फिर से x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है, प्लस 1 करना है। तो फिर से इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो e ऑफ x स्क्वायर अभी आप जस्ट निकाले थे, ठीक, प्लस 4e ऑफ x, क्या, e ऑफ x प्लस 1, ठीक है। ये समझ में आया क्या, नहीं तो फिर से देखो, ये जो है ये e है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, फॉर्मूला बना है। ये कौन सा फॉर्मूला बना है, ये वाला। अब इसको e के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 4e के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा ना, 4ex स्क्वायर, ये वाला टर्म। ये क्या बना, ये e के साथ गया तो 4e ऑफ x प्लस, इसके साथ ये नहीं होगा क्योंकि कोई भी एक्सपेक्टेशन 1 के साथ नहीं होगा, अगर होगा तो भी वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी एक्सपेक्टेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या है, 1, ठीक है। 4, अभी जब ex स्क्वायर की वैल्यू निकाले थे तो क्या निकाले थे, 93/2, तो हम उसी वैल्यू ex स्क्वायर अभी जस्ट फाइंड किए थे, ex स्क्वायर जस्ट फाइंड किए थे तो क्या आया था, 93/2, किसकी वैल्यू, ex स्क्वायर, और ex की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ex की वैल्यू आई थी 11/2 आया था, ठीक है। तो 4ex की वैल्यू रख देते हैं 11/2 प्लस 1, दोनों में 2 है, 2, 4 का 93 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा, या तो आप कैसे करो, कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, 2 × 93 प्लस 2 × 11 प्लस 1, ठीक है। 2 × 93 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 186 प्लस 2 × 11 करोगे तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस 1 हो जाएगा। अब इस पूरे को जब आप ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 209, किसकी वैल्यू, e ऑफ 2x प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, e 2x प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे जो है ना, हम लोग फॉर्मूला यूज किए, स्प्लिट किए, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज किए, कहाँ पे, स्प्लिटिंग करने, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन था आपका किसके लिए था, एक्सपेक्टेशन, जब भी आपको एक्सपेक्टेशन, लेकिन किसके लिए, डिस्क्रीट एक्सपेक्टेशन के लिए ना। तो हमने ex निकालना सीखा, ex स्क्वायर निकालना सीखा। अगर ex स्क्वायर नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं, मान लो कुछ टर्म्स में है, इक्वेशन में है, वो भी निकालना हमने सीखा है, ठीक है। थैंक यू।